चले बहन। चौथे तबक आड़े देखे तो नजीक छिपे क्यों कीते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। आप महान बुद्धि के सागर सदगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे हैं परिक्रमा वाणी बड़ी फिराक। ये प्रकरण है हमारा परिक्रमा बड़ी फिराक। तो मतलब बड़ी फिराक कैसे? फिराक का मतलब होता है विरह। वो बातें याद आना जो हमें यहाँ पर विरह उत्पन्न हो रहा है कि धनी जब हम आपकी दुल्हन हैं और आप मेरे दूल्हा हैं, तुम दूल्हा मैं दुल्हनी और न जानू बात, ईशक सो सेवा करूं सब अंगों साक्षात। हिंदू वाला ही चौपाई बता दें कहाँ से है? कहाँ से बहन? अर्जी नहीं, वाणी में कहाँ से? हमें तो आप प्रकरण भी सुनना हमें आपका। आप तो ऐसे मत हमें कि बताएं कि श्रृंगार से कहाँ से। बहुत बढ़िया, गुड। कौन सी वाणी की है? खिलवत के परिक्रमा की सागर की श्रृंगार किरंतन। कहाँ से है? किरण। ठीक है। तो महामती श्री प्राणनाथ जी वही बात यहाँ पर कर रहे हैं कि धनी आप मेरे दूल्हा हैं, तो मैं यहाँ पर विरह में क्यों यहाँ भटक रही हूँ? आपसे हमारी निस्बत है, आप मेरे अखंड के प्रीतम हैं। ऐसे दर्द उनके दिल में उपसता हुआ श्री प्राणनाथ जी के, श्री इंद्रावती जी के, और ऐसे इष्ट क्यों नहीं आ रहा, प्रेम क्यों नहीं आ रहा? बियोजा मारो बड़ाई में मुंह बैठी कोई उमर, दे बढ़ायु बिहन के पाण खुले ना दर। मतलब मैं दूसरों को महिमा का गान करती रही लेकिन मेरे दरवाजे नहीं खुले, मैं धनी आपके प्रेम में समर्पित नहीं हो सकी। ऐसे इंद्रावती जी कह रही हैं। तो चौथे तबक आड़े देखे सो नजीक छिपे क्योंकि धनी आपने क्या किया? इस 14 लोक में हमें अवतरित कर दिया। 14 लोक में मैं आ गई, झूठे ब्रह्मांड में आ गई, और आप और हमारे बीच में पर्दा क्या हुआ? ये 14 लोक के जो माया लोभ लालच ईर्ष्या तो इसमें आड़े होकर के सो नजीक छिपे क्योंकि, और कैसे धनी आप मेरे बिल्कुल करीब छिप करके बैठ गए हमारे। फिर क्या कह रहे हैं? निकट शहर से नजीक वह कहाँ गई निकट। और धनी आप नजीक तो बैठे ही हैं और शहरत प्राणली से भी करीब मेरे हृदय कमल में आप बैठ गए, वह कहाँ गई निस्बत? तब भी प्रेम इश्क नहीं आ रहा, तो धनी वो निस्बत कहाँ गई कि हम तो इश्क की स्वरूपा कहलाते, प्रेम की स्वरूपा कहलाते हैं, और आप मेरे दूल्हा हैं, तो वो निस्बत कहाँ गई? अब इंद्रवती जी कहती है किन तरफ तुम्हारे हमारे तुम हो? धनी आप हमारे कौन सी तरफ हो? किन तरफ तुम्हारे हम और हम आपकी कौन कौन सी तरफ हैं? बीच भयो क्यों ब्रह्मांड? धनी हमारे बीच और आपके बीच में ब्रह्मांड क्यों आ आया? क्यों हम पकड़ बैठे कदम, जबकि हम कहा? आप कैसे कह रहे हो धनी कि हम आपके चरण कमल को पकड़ के बैठे हुए? और अगर चरण कमल को पकड़ के बैठे हुए हैं तो ये ब्रह्मांड बीच में क्यों आया? ये तो नहीं आना चाहिए, लेकिन धनी की कारीगरी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। पहले क्यों फरामोशी दे के? धनी आपने पहले हमें क्या किया? मूल मिलावा बैठा करके फरामोशी डाल दी। ना हम निद्रा है ना सो रहे, सुसुप्त अवस्था में। तो पहले क्यों फरामा रूहे डारी माए छल, और धनी इन ब्रह्मंगनाओं की सुरता को आपने कहाँ लगा दिया? इस झूठे ब्रह्मांड में, इस छल के ब्रह्मांड में आपने सुरता रूप में लगा दिया। लेकिन धनी आपने मेहरबान हो, कृपा निदान हो, पीछे ताला कुंजी दो दिए, आपने क्या किया? ताला भी लगा दिया। हम आपको भूल गए सब कुछ, लेकिन आपने हमें तारतम ज्ञान रूपी कुंजी भी दे दी, चाबी दे दी, दही खोलने की कल और जागृत बुद्धि तारतम वाणी दे दी, तो मैं इस ताले को तारतम ज्ञान रूपी चाबी से खोल भी सकी। अब धनी जब आपने तारतम वाणी पूर्ण खोल दी, खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार आ गया, पूरी ब्रह्म वाणी आ गई, परम धाम के जर्रे जर्रे का वर्णन और खिलवत राज्य के हृदय कमल की प्रेम इश्क की पूर्ण बातों को धनी आपने प्रकट कर दिया। किन भी तुम बेशक की, तो धनी कैसे आपने युक्ति से हमें बेशक कर दिया ब्रह्मवाणी से। सक रही न की सवत, कोई भी बात की, कोई भी शब्दों की हमारे दिल में किंचित मात्र भी संशय नहीं रहा।
जबकि दुनिया की क्या अवस्था है, दुनिया की क्या स्थिति है। 14 कवक की ये है, शुद्ध परी न बांधी है। किसी को भी 14 लोक से परे का ज्ञान ही नहीं है। कोई बिरला ही है जो बेहद मंडल की बातों को जानता है। और महामती श्री प्राणनाथ जी ने पंचवासना क्यों बताया, जिन्होंने बेहद वाणी की बात करी, बेहद के ब्रह्मांड की बात करी। तो शुद्ध परी न बांधी है। किसी को भी इस हद के ब्रह्मांड में किसी को परम धाम की सुध नहीं पड़ी। एक ब्रह्म एक परमात्मा कौन है, ब्रह्मांड कैसे बनता कैसे मिटता, कौन इसको संचालित करता, किसी को सुध न पड़ी। अब धनी आपने जो हमें अखंड ब्रह्म वाणी दे दी ना, तारतम वाणी, तो हमारे दिल में कोई भी संशय नहीं रहा हद के विषय में कि ब्रह्मांड कैसे बनता, इसकी उम्र कितनी है, कैसे लय हो जाता है। ये सब बातें आपने विराट के द्वारा हमें समझा दिया। ना कछु बेहद सब, ना कछु बेहद मंडल की हमारे दिल में संशय रही कि अक्षर ब्रह्म कैसे राज्य के ही स्वरूप है और कैसे सृष्टि को बनाते मिटाते हैं। और उनके 4 अंतःकरण हैं, सत्स्वरूप, केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म और अव्याकृत ब्रह्म। ये सब हमें बता दिया। सत्स्वरूप क्या करता, केवल क्या करता, सबलिक क्या करता है और अव्याकृत क्या करता, कैसी सृष्टि की रचना होती है, सब आपने बता दिया। और हमारे दिल में ये भी संशय नहीं रहा कि अक्षर धाम से भी परे या अक्षर से भी परे अखंड परम धाम है, जहां पर हम ब्रह्मंगना राज श्यामा जी के साथ में प्रेम आनंद की क्या करते हैं, कीड़ा करते हैं। दिया बेशक इलम हक, ऐसे धनी आपने हमें बेशक इलम दे दिया। मैं टोटल बेशक हो गई, कोई भी दिल में हमारे दिल में भ्रम नहीं रहा। ये विद लूहे देखी जिन्हों, ये सारी शोभा को जो भी ब्रह्मगनाओं ने देखी, सो कहनी में आवत ना है। तो उसको अपन कह नहीं सकते, उस शोभा को केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे परम धाम की अनंत लीला है, हम शब्दों से सुंदर साथ के लिए जैसे राजी ने हमारे संबोधित किया, उसी प्रकार से हम अनुकरण करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा बयान करते हैं। बाकी जो सुख वो मिलते हैं ना ब्रह्मंगना को, वो प्रत्यक्ष नहीं कह सकती, क्योंकि उसके पास शब्द नहीं। वो कहना तो चाहती है लेकिन वो नहीं वर्णन कर सकती, क्योंकि वो दुनिया में शब्द नहीं है। ये विद रूहे देखी जिन्हों, सो कहनी में आवत ना है, वो कहनी में नहीं आ सकता। तो प्रेरणा जी साक्षात अक्षरातीत है। उन्होंने यहीं बैठ करके अखंड परम धाम को देख करके या परम धाम की पूर्ण शोभा को वर्णन किया, क्योंकि खुद खुदा, खुद धनी है, खुद प्रीतम है, खुद हमारे दूल्हा है। तो कहते हैं कछु वास्ते हम रुवन के, लेकिन कुछ हम ब्रह्मंगनाओं के लिए हुकुम कहावत जुबान, मेरी जुबान राज्य का हुकुम कह रहा है। राज्य के हुकुम से ही मैं कुछ शोभा का वर्णन कर पा रही हूँ। ये हक की मैं हुक्म ले, अब राज्य की मैं हमने लिया और राज्य का हुक्म लिया। कई विध बका द्वार खोलत, तो कई प्रकार से अखंड परम धाम की महिमा का वर्णन महामती श्री प्राणनाथ जी ने ब्रह्मवाणी में किया। और क्यों कर रहे हैं, याद दिलाने के लिए कि धनी आपसे कितना अनंत प्रेम करते, पल पल धनी आपको अनंत प्यार करते हैं। याद देने अर्थ अजीम में कि अखंड परम धाम की याद दिलाने के लिए हो तो सब वास्ते उम्मत किनके लिए हो रहा, ब्रह्मंगनाओं के लिए ही महामती श्री प्राणनाथ जी वर्णन कर रहे हैं। अब श्री मुखवाणी कह रही हम बेशक हो गए कि हम तो यहाँ आए भी नहीं है, अर्थ एकदम छोड़िया ना जाए और एक पल के करोड़ में हिस्से में भी ब्रह्मंगना अखंड परम धाम को छोड़ भी नहीं सकती है। हम जागे पीछे दूल्हा, हम देखा खेल बनाए। और जागृत होने के बाद जब हमने देखा, प्रीतम से कह रही हैं इंद्रावती जी, हम देखा खेल बनाए कि कैसे राज्य ने हमारे लिए खेल को बनाया हुआ है। अर्श निस्बत हक की, हमारी निस्बत किनसे है, अखंड परम धाम राज्य से। खेल में आए बिना ले सुख, और हम इस झूठे खेल में आए भी नहीं है। सुर का रूप में राज्य के हुक्म से हम इस झूठे खेल को देख रहे हैं। तो खेल में आए बिना ले सुख, हम खेल में भी नहीं आए हैं, तब भी झूठे ब्रह्मांड में आकर के सुख ले रहे हैं। हिकमत देखन हक हुक्म की, और राज्य की युक्ति तरीका
देख करके कि कैसे राज्य का हुक्म है, कहीं ना जाए हम मुख, राज्य के हुक्म की, राज्य की कारीगिरी, राज्य की कलाकारी का हम जुबां से वर्णन भी नहीं कर सकते। और महामती प्राणनाथ जी कहते हैं ये जो खेल हमने मांगा ना, तो कैसे मांगा, राज्य के हुक्म से, राज्य ने हमसे मंगवा दिया, हुक्म मांगा, हुक्म पे राज्य का हुक्म हुआ और हमने राज्य के हुक्म के द्वारा मांग लिया। सो हुक्म ही देवनाथ, और राज्य के हुक्म ने ये खेल को हमें दिया और हम सुरता रूप में खेल को देखने लगे। सो हुक्म पहले सब में हक का, तो अब कार्तम वाणी रूपी हुक्म सभी के अंदर बैठ गया। आज ब्रह्म ज्ञान का थोड़ा मोड़ा भी हम चिंतन मनन करते हैं तो राज्य का हुक्म करवा रहा, तो हुक्म फैलिया सब में हक का, राज्य का हुक्म ही हम ब्रह्मज्ञानों के दिल में समाहित होगा। सो हक ही खबरदार, और राज्य ही हमें कौन है, इस माया में रह करके सावधान करने वाले हैं। नहीं तो ये माया इतनी रंगीन है कि हम कभी ना निकले, लेकिन राजी हमें सावधान करते हैं और वो हमें ब्रह्मवाणी का चिंतन मनन अध्ययन कराते हैं। बिना हुक्म हक के जरा में, राजी के हुक्म के बिना एक जर्रा का भी अस्तित्व नहीं है कि कुछ वो कुछ कर सके। वो जर्रा भी जो हिल डुल रहा ना, उड़ रहा, वो राजी के हुक्म से, कहे सुने देखे हुक्म, हम जो कह रहे हैं, सुन रहे हैं या देख रहे हैं, वो राजी का हुक्म ही हमें दिखा रहा। किल्ली इलम हुक्म सब दई, इंद्रावती जी कहती है वो तारतम ज्ञान रूपी चाबी ब्रह्म ज्ञान ये राजी के हुक्म ने हमें दिया, किया तहकीक हुक्म कसम, और ये दिल में तहकीक माने निश्चित हो गया कि जो भी है सब राज्य का आदेश है, राज्य के हुक्म के बिना कुछ भी नहीं है। हम तो हुक्म के हाथ में, हक के हाथ हुक्म, पिता हमारा जो जानो त्यों करो कसम। आगे सुख खिलवत इन मुख क्यों कहूं, राज्य की जो प्रेम आनंद की लीला है वही खिलवत है। जो राज्य हमसे अनंत प्रेम करते हैं, राज्य अनेक अनेक सुख लज्जत हमें देते हैं, तो राज्य के खिलवत की जो सुख की बातें हैं वो इस मुख से कैसे कहें, कहा ना जाए जुबान, इन झूठे ब्रह्मांड में झूठे शब्दों से कैसे कहा जाए। और जो खिलवत की बातें हैं, खिलवत की एकांत स्थली, खिलवत माने एकांत स्थली, एकांत स्थली माने आशिक मासूक की प्रेम आनंद करने की लीला। तो ये बातें आशिक मासूक की, खिलवत की जो आशिक और मासूक की राजी श्यामाजी ब्रह्मंगनाओं की बातें, रूहे जाने अर्श दिल माए, इनको कौन जानती हैं अखंड परम धाम की ब्रह्मंगनाएं, क्योंकि इनके दिल में कौन है, एक राज्य अखंड परम धाम है। जो सुख खोलूं अरस के, अब महामती जी कहती हैं जो मैं अखंड परम धाम के सुखों का वर्णन करती हूँ, माहे मिलावे एक, मतलब अखंड परम धाम के अंदर हम बैठे हैं, मूल मिलावे की बातें इन झूठे ब्रह्मांड में कर रहे हैं। निकल जाए मेरी उम्र, ऐसे कई उम्र भी नहीं निकल जाए हमारी व्यतीत हो जाए, कह ना सको खिन की सिफत, वहां के एक पल की महिमा का भी वर्णन में इन झूठे ब्रह्मांड में नहीं कर सकती हूँ अखंड परम धाम का। हम रूहों को चेतन की, हम ब्रह्मज्ञान को तातम वाणी के द्वारा कैसे धामधनी ने क्या किया, चेतन किया, जागृत किया, खोली रूह अल्लाह हकीकत, और श्यामा जी ने दूसरा तन जा क्या किया, धारण किया और पूर्ण हकीकत की पहचान ब्रह्मवाणी के द्वारा करा दी। तो अब जब हमारे दिल में पूर्ण हकीकत आ गई तो वो सुख हमें क्यों नहीं मिल रहे, खिलवत के सुख कहाँ गए, तो वो खिलवत के जो धनी हमसे अनंत प्रेम करते, मीठी मीठी बातें करते हैं और अनेक अनेक सुख लज्जत देते हैं, तो वो अखंड न्यामत अखंड सुखों को हम कब प्राप्त करेंगे। हक खिलवत सुख मोमिनो, राजी की जो खिलवत है, परम धाम की जो प्रेम आनंद की लीला है, जो सुख मोमिनों को राजी देते हैं, वो कहाँ लिखा, फुरमान में लिखा। फुरमान माने वाणी में भी है, अनेक धर्म शास्त्रों में भी है,
इशारतों में, संकेतों में लिखी फुरमान में मार्फत। कैसे? मार्फत माने राज्य के दिल की इश्क प्रेम की पूर्ण बातें काय में लिखी हैं? ब्रह्मवाणी में लिखी हैं। कहाँ गए हमारे ये सुख? तो धनी जो आप हमें अनंत सुख लज्जत देते थे परम धाम में, वो सुख हमें यहाँ पर क्यों नहीं मिल रहे? अनेक मेहनत भी कर रहे, अनेक अनेक क्या कर रहे हैं, कसौटी भी कर रहे हैं, लेकिन वो सुख नहीं मिल रहे। हम कब पाए ये बरकत? नहीं, अब आपकी कब हमारे ऊपर बरकत होगी, कृपा होगी कि मैं उन सुखों को प्राप्त कर पाऊंगी। रूहें लगाइया अपने स्वरूप में। महामती जी कह रही हैं कि राज्य के हुक्म ने क्या किया? ब्रह्मगनाओं को उन्होंने अपने सुंदर स्वरूप में लगाया, और भी अपनी सिफत। और कैसे ब्रह्मगनाएं अपने प्रीतम की महिमा की प्रशंसा झूठे ब्रह्मांड में कर रही हैं। दिल अर्श मोमिन लीजियो कहे रूह मता हुक्म मोहम्मद। तो कैसे दिल में हमें क्या करना? अर्श, अर्श बनाना है। और अर्श कब बनेगा? जब परम धाम की सुख लज्जत आपके दिल में होगी, तारतम वाणी जब दिल में होगी, तभी मानेंगे ना अर्श है। अर्श मोमिन लीजियो कहे रूह मता हुक्म श्री महामत। श्री महामती जी राज्य के हुक्म से रूह मता, रूहों के दिल में क्या होना चाहिए? एक ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए। राज श्यामा जी की शोभा सुंदरता होनी चाहिए। ये महामती जी हम सभी को मैसेज कर रही हैं, कह रही हैं। यहीं पर चौपाई को दोहरा लेंगे। हमने आपके 10 मिनट ले लिए आज ज्यादा। चौपाई कहे रूह मता हुक्म श्री महामत। रूहें लगाइया अपने स्वरूप में, और भी अपनी सिफात। दिल अर्श मोमिन लीजियो कहे रूह मता हुक्म श्री महामत। कहे रूह मता हुक्म श्री महामत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।